तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं, किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो खुशी का माहौल है, पूरे देश का नाम रोशन करके पहुंचे हैं सुनील रोहिला जी, जो कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं, माउंटेनियर है। और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, उसको फतेह करके पहुंचे। माउंट लोहत्से को जो है फतेह करके पहुंचे और 9 सालों का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनका रहा है। 2016 से ही उन्होंने इस चीज की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और कितनी ऐसी मुश्किलें भी आई उनके रास्ते में, जब उनको लगा कि शायद अब मैं हार मान जाऊंगा, शायद अब मान लो तो हार है, लेकिन मान लो तो हार है, मानी। और ठान लो तो जीत है। इंडियन बैंक के साथ पिछले 9 सालों से वो काम कर रहे हैं, वहीं पे उनका एक सम्मान समारोह यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पे पहुंचे। आप गले में उनकी फूलमालाएं देख सकते हैं, किस तरीके से जो है उनका स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। और माउंट एवरेस्ट फतेह करके उन्होंने पूरे देश भर में, करनाल के रसूलपुर के वो रहने वाले हैं, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सबकी। तो करनाल का बेटा है और एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके आए हैं, देश की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट और चौथी सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है माउंट लोहत्से चढ़ के सुनील रोहिला जी, जो कि इंडियन बैंक के एक एम्प्लॉय हैं पिछले 9 सालों से, वो पहुंचे और इंडियन बैंक के पूरे स्टाफ की तरफ से उनका वेलकम यहाँ पे किया जा रहा है। उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। सर, अपनी सफलता की ये जो पूरी प्रक्रिया रही, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। अगर इसकी आप शुरुआत की बात करें तो मतलब ये नहीं है कि अभी मैंने स्टार्ट किया था 6 महीने पहले। मैंने 2016 में सफ़र स्टार्ट किया था। तब से मेरा सपना था कि एवरेस्ट क्लाइंब करने का। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। पहले मैं ट्रैक्स करता था, फिर उसके बाद मैंने कोर्सेज़ किए, 6000 मीटर पीक्स की बहुत सारी इंडिया के अंदर। अभी फिर 2021 में मैंने माउंट सतोपंथ क्लाइंब किया, जिसमें मेरे बैंक का बहुत बड़ा पार्ट रहा। हमेशा बैंक ने मेरे को सपोर्ट किया, बिना बैंक के पॉसिबल ही नहीं था। और अभी जो मैं क्लाइम करके आया हूँ उसमें भी मेरे बैंक ने स्पॉन्सर किया। और मेरे बैंक की, इंडियन बैंक की जो साथ में इंश्योरेंस कंपनी है यूनिवर्सल समको, उसने मेरे को स्पॉन्सर किया। और 1-2 जगह से और मेरे को स्पॉन्सर मिला। उस स्पॉन्सर, क्योंकि एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए आपको शायद पता होगा कि बहुत पैसा लगता है और बिना पैसे के पॉसिबल ही नहीं। आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, जब तक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर सकते। और फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ साथ ब्लेसिंग्स लोगों की वो बहुत काम कर रही है, क्योंकि आप यहाँ से चले जाते हो, उसके बाद जब क्लाइम करते हो आप, तो क्लाइम करते हुए लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बहुत ही एडवर्स कंडीशंस होती है। आप बीमार पड़ जाते हो, कुंभू कफ हो जाता है आपको, तो उस केस में अगर आपके पास लोगों की ब्लेसिंग्स है तो आप नहीं आ पाए। सर, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया था। मतलब एक ऐसा एल्टीट्यूड आ जाता है जहाँ मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि जीना भी संभव नहीं है। क्या अपने उस प्रोसेस के बारे में, जो शायद लोग देख रहे हैं, जो सपना देखते हैं ना कि उनको भी चढ़ना एक दिन, उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? उनको मैं यही बोलूँगा, अगर आपको एवरेस्ट जाना है तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने कोर्स किया या कुछ भी किया और दूसरे दिन आप माउंटेन चढ़ जाओगे। उसके लिए आपको क्लाइम करना पड़ेगा। उससे पहले 6000 मीटर 7000 मीटर क्लाइम करके आप जाओ, तभी आप उसको क्लाइम कर सकते हो। क्योंकि मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो वापस गए, आधे रास्ते से वापस गए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था। किसी को हेज़ हो गया, किसी को हेप हो गया, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाओ आप, तभी आप पॉसिबल, क्योंकि इतना फाइनेंशियली पैसा लगता है, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाओगे तभी वो पॉसिबल है। सर, अगर आम इंसान की बात की जाए तो जिम्मेदारियों के चलते वो अपने सपनों पे गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन आप बैंक में नौकरी भी कर रहे हैं, साथ साथ ये सपना भी पूरा करके लौटे हैं, तो दोनों को कैसे बैलेंस किया, उसके बारे में बताइए। दोनों को बैलेंस करने की बात रही तो मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल बड़ा, सुबह मैं 4 बजे उठ के मेरा रनिंग करने के बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज 2-3 घंटे का, तो उसके बाद बैंक में आना। तो उसमें बैंक का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैंने जब भी बोला है कि मेरे को पीक क्लाइम करना है, मेरे को जाना है, तो बैंक ने मेरे को छुट्टी दी। काफ़ी बड़ा पार्ट रहा है बैंक का उसमें, मतलब साथ दिया गया है। और बैंक से मैनेजर सर हमारे साथ है। बार बार जो सुनील रोहिला जी हैं वो कहीं ना कहीं शुक्रिया करते नहीं थक रहे हैं आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, जो एक रोल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके सपने को पूरा करने के लिए। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उनके बारे में, और किस तरीके से मुझे लगता है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी अपने सपने पूरे कर सकें? बताइए। सुनील जी हमारी बैंक में 2014 से कार्यरत हैं। इनका ड्रीम था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना, तो पिछले 3 वर्षों से मैं इस शाखा में हूँ। तो सुनील जी की कड़ी मेहनत करते थे, साथ साथ बैंक का काम भी करते थे, 1 से 2 व्यक्तियों का काम करते थे। बट जब इनको पैसे की कुछ शॉर्टेज पड़ रही थी तो बैंक ने इनको फाइनेंशियल मदद भी प्रोवाइड कराई और इनको सपना साकार करने में पूरा बना।
सर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सुनील जी के सफ़र को आपने एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा है और सपोर्ट तो किया ही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सुनील ने हिमालय फतेह करी, और हिमालय फतेह करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए जो सुनील कह रहे हैं कि फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, बैंक से सपोर्ट चाहिए, वो सब था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो है इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। क्योंकि जितना दृढ़ हिमालय है उससे ज़्यादा दृढ़ अगर आपकी इच्छा शक्ति है तभी आप हिमालय फतेह पा सकते हैं। और जब ये जा रहे थे तब भी हमने इनका एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी किया था। एट दैट डे ऑल्सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि सुनील में इतना है कि सुनील कर पाएगा, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट ही हैज़ डन इट। वेल डन सुनील। बिल्कुल, हिमालय फतेह करके तो लौटे हैं, करनाल का बेटा है और किस तरीके से जो है सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है माउंट एवरेस्ट, और जो 4th बिगेस्ट माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है माउंट लोहत से, उन दोनों को फतेह करके लौटे हैं। और मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगी इसके अलावा भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनका है, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसी के बाद मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इतना मुश्किल जो सपना होता है, जो कहीं ना कहीं असंभव लगता है, उसको भी संभव कर सकता है। क्या कुछ आप सर बताना चाहेंगे? क्वेश्चन जी, आप क्या कुछ इनके सफ़र के बारे में बताना चाहेंगे? इनकी सफलता आपने भी देखा है काफ़ी कुछ, आप भी बैंक में उनके साथ थे, तो क्या कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताना चाहेंगे क्योंकि बैंकिंग जो वर्क है बहुत ही टफ वर्क है, प्रेशर वाला वर्क है, तो उसके साथ साथ सुनील जी ने एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, चाहे प्रैक्टिस में लगाइए, एक फोकस से लगाइए, एक जो कि सबसे बड़ा विश्व में पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उसको फतेह किया। तो ये बहुत ही एक कॉन्फिडेंस वाली बात है इलाका वासियों के लिए, करनाल वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए और बैंक के लिए, जो कि एक हिस्ट्रिकल डे बना है। जैसे कि बैंक में आई थिंक आज से पहले मुझे नहीं लगता अभी कोई गया होगा माउंट एवरेस्ट पे, तो सुनील जी ने एक हिस्ट्री मेक की है, जो कि एक आने वाले मतलब टाइम्स में ये चीज़ें याद रखी जाएंगी, सुनील जी को याद किया जाएगा कि उन्होंने एक माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो ये बहुत ही गर्व वाली बात है हम सब के लिए, आपके लिए और करनाल के लिए, जो कि सुनील जी ने एक अचीवमेंट हासिल की है। तो वेरी अप्रिशिएट सुनील जी के लिए, हम बहुत ही मतलब खुश हैं सभी, सुनील जी ने बड़ा मुकाम हासिल किया। देखिए, माउंट एवरेस्ट फतेह करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सर आप क्या कुछ इनके सफ़र के बारे में बताना चाहेंगे कि सफलता? कहने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कुछ। इस पूरे सफ़र में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा, हमारे अंकित सर और हमारे पावा सर और हमारे रिस्पेक्टेड डीडी सर। उनके बिना स्पोर्ट के ये शायद पॉसिबल ही नहीं था। जो ये स्पॉन्सरशिप का जो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिला है, सबसे बड़ा हाथ रहा उसमें हमारे ईडी रिस्पेक्टेड ईडी सर का, महेश बजाज सर का। अगर वो नहीं होते शायद मैं एवरेस्ट नहीं जा पाता, शायद इस साल तो नहीं जा पाता। और उनसे जो बातें होती थी, सर की पूरी अप्रोच रही है, सर ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है अंकित सर ने। अभी मैं जैडम सर के पास गया, हमारे जैडम साहब का भी पूरा सपोर्ट रहा है। जैसे पूरा एप्लीकेशन ऊपर भेजना था तो उन्होंने मिनटों में ऊपर भेज दिया, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा इन लोगों का। इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था शायद मेरे लिए। सर मैं जब आपको देख रही थी, मैं ये चोटों के निशान वगैरह देख पा रही थी, तो मुझे लगता है कि जब हमें सफल होना होता है बहुत सारी चुनौतियां हमारे रास्ते में आती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है। और माउंट एवरेस्ट फतेह करना मतलब मुझे लगता है एक टाइम पे ऐसा भी लगा होगा कि पता नहीं बच के वापस लौट भी पाऊंगा, अपने परिवार से मिल भी पाऊंगा या नहीं, क्या बताना? हाँ बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि जब मेरा रोटेशन कंप्लीट हुआ था, मैं कैंप 3 तक जाके आया था, कैंप 3 से ऊपर तक। तो उसके आने के बाद मैं बीमार पड़ गया नीचे बेस कैंप में। लिटरली 2 दिन मैं कैंप में बैठ के रोया हूँ। मैंने कहा तेरा एक्सपीडिशन गया सुनील, मैं ठीक ही नहीं हो रहा था, लगभग 7 दिन से मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई, बट मैं अपनी वो नहीं करूँगा। मैं टीम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सभी टीम के मेंबर मेरे को बोलते थे, कह रहे यू आर। मेरे साथ पोलैंड के 4 क्लाइंबर थे, वो भी बोलते थे सुनील यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग। सभी बोलते थे, कह रहे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो मुझे लगा, फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल लगाया उस दिन, मैंने कहा एक काम करो मेरा नज़र उतार दो। तो उसके बाद 2 दिन बाद मेरे को फाइनल क्लाइंब करना था, उन्होंने किया और मैंने एवरेस्ट भी किया, लोसे भी किया। और दूसरा सब लोगों की ब्लेसिंग्स थी। अभी जब मैं क्लाइंब कर रहा था, कई फेस आते हैं ऐसे कि नहीं गिव अप करने का, तो फिर सबकी शक्लें याद आती हैं कि हाँ सब लोगों को कितना विश्वास है। तो उस विश्वास के दम पे मैं क्लाइंब कर पाया। बिल्कुल, ये तो है ही। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी बहुत तारीफ वो करते नज़र आ रहे हैं, कुछ 2 शब्द आप भी कहेंगे? तारीफ़ इंडियन बैंक की करेंगे, हम तारीफ़ करेंगे इंडियन बैंक टॉप मैनेजमेंट की, जिन्होंने सबसे पहले मैं डोनर मैनेजर की तारीफ़ करूंगा, जिन्होंने इनके केस को टिकअप किया और कॉर्पोरेट ऑफिस चेन्नई में भेजा। बिकॉज फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, अदरवाइज पहले फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती थी। जो माउंटेनिंग करनी होती है वो ये स्पोर्ट्स कोटे में नहीं आती,
सबसे पहले हमारे ईडी साहब ने इसको ये देखा कि इसको स्पोर्ट्स कोटे में लाया जाए। स्पोर्ट्स कोटे में लाने के बाद स्पोर्ट्स कोटे का बजट बढ़ाकर इनको फाइनेंशियल हेल्प दी गई। उसके बाद ईडी साहब के माध्यम से शोम्पो फाइनेंस इनसे 5 लाख फाइनेंशियल हेल्प दिलवाएगी। और सबसे ज़्यादा डेडिकेशन, विलिंगनेस, सिंसियरिटी इस सुनील कुमार की है एंड इट इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। तो लगता है सिर्फ इंडियन बैंक ही नहीं, करनाल ही नहीं, देश भर का नाम रोशन करके पहुंचे हैं सुनील रोहिला जी। माउंट एवरेस्ट फतेह करके पहुंचे, माउंट लोहौद से फतेह करके पहुंचे और इससे पहले बहुत सारी रेंजेस फतेह कर चुके हैं।